नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द स्टडी जंक्शन पर। आज लेकर हम आए हैं स्पीडी जीके की क्लास नंबर 3। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब शेयर करिए। और इसकी किसी को PDF चाहिए तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो इसका जवाब है भूटान। दूसरा क्वेश्चन है, पहला UID कार्ड किस राज्य में जारी किया गया था? तो पहला UID कार्ड महाराष्ट्र राज्य में जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तराखंड राज्य में है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, कपिल धारा जलप्रपात किस राज्य में है? कपिल धारा जलप्रपात मध्य प्रदेश राज्य में है। दुबई की मुद्रा क्या है? तो दुबई की मुद्रा दिरहम है। दुबई की मुद्रा को दिरहम कहा जाता है। तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है। पृथ्वी पर डायनासोर किस युग में थे? तो पृथ्वी पर डायनासोर मेसोजोइक युग में थे। अगला क्वेश्चन है, दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है? तो इसका जवाब है जिम्नास्टिक्स से। गोल्ड पर्वत कहाँ स्थित है? तो गोल्ड पर्वत अमेरिका में स्थित है। संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ? संसद भवन 1927 में बनकर तैयार हुआ। अगला क्वेश्चन है, बेसिलिका ऑफ जीसस कहाँ स्थित है? बेसिलिका ऑफ जीसस गोवा में स्थित है। श्रीलंका को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? तो श्रीलंका को स्वतंत्रता 4 फरवरी 1948 को प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? तो भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत हुई। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन करता है? तो इसका जवाब है निर्वाचन आयोग। द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा निर्वाचन आयोग करता है। विधान परिषद की कुल संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है या चुना जाता है? तो इसका जवाब है 1/3 भाग, यानी तिहाई भाग विधानसभा से चुना जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से धन विधेयक परिभाषित है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 से धन विधेयक परिभाषित है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस समिति द्वारा जोड़े गए? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़े गए। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो इसका जवाब है 7 सदस्य। सार्वजनिक लेखा समिति में 7 सदस्य होते हैं। 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के निम्न सदन को क्या कहा जाता है? तो राज्यसभा के निम्न सदन को विधानसभा कहा जाता है। लोकसभा में किसके मत को निर्णायक मत कहा जाता है? लोकसभा में अध्यक्ष के मत को निर्णायक मत कहा जाता है। 2 महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि की संकरी पट्टी क्या कहलाती है? 2 महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि की संकरी पट्टी को जलडमरू मध्य कहा जाता है। किस सागर की सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है? तो इसका जवाब है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर की सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है। वनस्पतियों, जानवरों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किन चट्टानों में पाए जाते हैं? तो इसका जवाब है अवसादी चट्टानों में।
विक्टोरिया झील किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन है, निषिद्ध शहर। निषिद्ध शहर किस शहर का उपनाम है? तो इसका जवाब है लहासा। बर्फ की आंधी को क्या कहा जाता है? तो बर्फ की आंधी को ब्लिजर्ड कहा जाता है। हॉर्मुज जलसंधि किसको अलग करती है? बहरीन और कतर को। हॉर्मुज जलसंधि बहरीन और कतर को अलग करती है या इन दोनों के बीच है। हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? तो हवाई द्वीप की खोज जेम्स कुक ने की थी। कार्निया मानव नेत्र का एक भाग है। कार्निया मानव नेत्र का एक भाग है। कृत्रिम हृदय का निर्माता कौन है? कृत्रिम हृदय का निर्माता रॉबर्ट जॉर्विक हैं। स्पाइडर का अध्ययन क्या कहलाता है, या स्पाइडर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका जवाब है अरेक्नोलॉजी। स्पाइडर के अध्ययन को अरेक्नोलॉजी कहा जाता है। दूरी के साथ स्थान परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो दूरी के साथ स्थान परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं। ईमेल के खोजकर्ता कौन हैं? तो ईमेल के खोजकर्ता शिबा अय्यादुरई हैं। वह स्थिति जिसमें मानव शरीर का ताप सामान्य से घट जाता है उसको क्या कहते हैं? इसको हाइपोथर्मिया कहते हैं। वह स्थिति जिसमें मानव शरीर का ताप सामान्य से घट जाता है उसे हाइपोथर्मिया कहते हैं। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका जवाब है फेरिक क्लोराइड का। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। वुनसेन वर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वुनसेन वर्नर बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। कालाजार बीमारी किस जीव से फैलती है? तो इसका जवाब है बालू मक्खी से। कालाजार बीमारी बालू मक्खी से फैलती है। आवर्त सारणी का पहला तत्व क्या है? आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है। सफ़ेद फास्फोरस को किसके अंदर संरक्षित किया जाता है? तो सफ़ेद फास्फोरस को पानी के अंदर संरक्षित किया जाता है। पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पराग कणों का अध्ययन पॉलिनोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जंग रोधी इस्पात का आविष्कारक कौन है? हीरा ब्रेयरल। जंग रोधी इस्पात का आविष्कारक हीरा ब्रेयरल है। ट्रांजिस्टर का एक संयोजन है। तो ट्रांजिस्टर दो डायोडों का एक संयोजन है। ट्रांजिस्टर दो डायोडों का एक संयोजन है। टमाटर के खाए जाने वाले भाग को क्या कहते हैं? टमाटर के खाए जाने वाले भाग को फलाभित्ति कहते हैं। वहाबी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? वहाबी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद खां थे। अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला कलाकार कौन था? तो इसका जवाब है बे बादल खां। दक्षिण का ब्रह्म समाज किसे कहा जाता है? तो दक्षिण का ब्रह्म समाज वेद समाज को कहा जाता है। गोएचे लापास किस राज्य में है? तो इसका जवाब है सिक्किम राज्य में। भारत में पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो इसका जवाब है घरेलू बचत। भारत में पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत घरेलू बचत है। भारत का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस मार्ग से होता है? समुद्री मार्ग से। विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन और आगमन के बीच का अंतर क्या कहलाता है? तो विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन और आगमन के बीच का अंतर भुगतान संतुलन कहलाता है। व्यावसायिक कर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो इसका जवाब है राज्य सरकार द्वारा। खुला बाजार किस नीति का भाग है? तो इसका जवाब है आर्थिक नीति का। बिग पुश थ्योरी किसने दी? बिग पुश थ्योरी और रॉडन ने दी।
आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका जवाब है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। आर्थिक उदारीकरण का जनक इन्हें ही कहा जाता है। देश का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग कौन सा है? तो कपड़ा उद्योग को देश का सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत किस अधिनियम को माना जाता है? तो इसका जवाब है भारतीय शासन अधिनियम 1935। यानी भारतीय शासन अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान का सबसे बड़ा अधिनियम माना जाता है। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को घटाने बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो इसका जवाब है संसद को। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को घटाने या बढ़ाने का अधिकार संसद को है। राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है? तो इसका जवाब है 50 सदस्यों की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में किया गया था। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई हैं? तो भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां जर्मनी के बीमर संविधान से ली गई हैं। अगला क्वेश्चन है, जल विद्युत किसे कहा जाता है? तो जल विद्युत श्वेत कोयला को कहा जाता है। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 13 ताली किस राज्य का लोक नृत्य है? 13 ताली राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध स्थल तांबो मठ कहाँ स्थित है? तो बौद्ध स्थल तांबो मठ हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हाथी घास किस प्रदेश में उगती है? हाथी घास सहारा प्रदेश में उगती है। क्यूराइल द्वीप विवाद किन देशों से संबंधित है? क्यूराइल द्वीप विवाद किन देशों के बीच चल रहा है? तो इसका जवाब है रूस और जापान से। कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? तो इसका जवाब है एर्नाकुलम। किस यंत्र से मेघों की दिशा एवं गति को मापा जाता है? नेफोमीटर से। नेफोमीटर से बादलों की दिशा एवं गति को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग किसे कहा जाता है? इंडोनेशिया द्वीप को। पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग इंडोनेशिया द्वीप को माना जाता है या कहा जाता है। हवाई द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो हवाई द्वीप समूह प्रशांत महासागर में स्थित है। कुंडा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में। कुंडा जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी किस नदी में गिरती है? तो दामोदर नदी हुगली नदी में गिरती है। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को सैक्सीकोल्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग किसे माना जाता है? पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प को माना जाता है। बौने पौधे को किसके प्रयोग से लंबा किया जा सकता है? तो बौने पौधे को साइटोकाइनिन के प्रयोग से लंबा किया जा सकता है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हेलोफाइट कहा जाता है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें हेलोफाइट कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी? तो इसका जवाब है जोसेफ फॉरियर ने दी। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जोसेफ फॉरियर ने दी। परमाणु भार टेबल की खोज किसने की थी? तो इसका जवाब है मेंडलीफ ने। लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो लीवर के अध्ययन को हेपेटोलॉजी कहा जाता है। लीवर के अध्ययन को हेपेटोलॉजी कहा जाता है।
समुद्र जल से नमक बाहर कर शुद्ध जल निकालना क्या कहलाता है? डिसैलिनेशन। समुद्र जल से नमक बाहर कर शुद्ध जल निकालने को डिसैलिनेशन कहते हैं। स्टेनलेस स्टील के आविष्कारक कौन हैं? तो इसका जवाब है हैरी ब्रियरले। स्टेनलेस स्टील के आविष्कारक हैरी ब्रियरले हैं। आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता एंटोनी लेवासियर को कहा जाता है। यह रसायन विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है? तो इसका जवाब है एंटोनी लेवासियर को। रीढ़ में कितनी हड्डियां होती हैं? रीढ़ में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका जवाब है 33। रीढ़ में 33 हड्डियां होती हैं। सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? सन्यासी विद्रोह बंगाल में हुआ था। आसियान दिवस कब मनाया जाता है? तो आसियान दिवस 8 अगस्त को मनाया जाता है। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? O3। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? इसका जवाब है हर्षेण ने। डेरा बाबा मंदिर कहाँ है? अमृतसर में। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, हजारनामा मंदिर कहाँ है? हम्पी में। मेट्रो पुरुष किसे कहा जाता है? श्रीधरन को। अगला क्वेश्चन है, बुक्सा बाघ परियोजना किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो इसका जवाब है बांस। प्राक्कलन समिति के सदस्य केवल किस सभा से चुने जाते हैं? तो इसका जवाब है लोकसभा से। प्राक्कलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। पर्वत शिखर ल्हात्से किस देश में है? तो पर्वत शिखर ल्हात्से सिर्फ नेपाल में है। पर्वत शिखर ल्हात्से नेपाल देश में है। समस्थानिक गुण किस में पाए जाते हैं? तो समस्थानिक गुण तत्वों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? तो इसका जवाब है वर्नस वॉन ब्राउन ने। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? इसका जवाब है वर्नस वॉन ब्राउन ने। सूर्य की किरणों की तीव्रता किससे मापी जाती है? एक्टिनोमीटर से। सूर्य की किरणों की तीव्रता एक्टिनोमीटर से मापी जाती है। तो दोस्तों आखिर कंप्लीट हुए आज भी 100 क्वेश्चन। तो ये तीसरी क्लास थी। ये क्लास तब तक जारी रहेगी जब तक रेलवे के ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। तो दोस्तों ये कैसी लगी आपको, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए और इसे जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी ये नया शुरू हुआ है तो आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।